गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ डे 2 ऑफ स्पीति वैली सीरीज़। जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले वो देख लो। आज जाने वाले हैं हम मनाली से काज़ा स्पीति वैली। ये रूट वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस और डेडलीस्ट दोनों है। हमारी जर्नी शुरू होती है सुबह के 8:20 पर। रास्ते में जहाँ पे भी अच्छा कुछ खाने का मिलेगा तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया जाएगा। मनाली से स्पीति जाते हुए हमें गुजरना होगा सोलांग वैली, अटल टनल जो कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की है। फिर रोहतांग पास से जस्ट पहले ही हमें लेफ़्ट कट लेना है काज़ा के लिए। बीच में पड़ेगी चंद्रताल लेक एंड देन काज़ा। ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी वीडियो का। मनाली से अटल टनल ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर है, जिसमें पहुंचने में लगते हैं 1 घंटा 15 मिनट। ब्रेकफास्ट के बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं अटल टनल जाते हुए ही। ऐसे ही एक जगह हम रुके, वहाँ पे हमने खाया आलू का पराठा और एक चाय जो कि 70 रुपये के पड़े। ये क्या है? प्योर मटन, प्योर लोकल। अच्छा, प्योर लोकल। खुशबू तो बहुत अच्छी है, आगे पता लगेगा। और एक चिकन। आते हुए ट्राई करें। ट्राई करना, खाना है। मन से यहाँ के मटन की जड़ी बूटी वाला घास खाता है। अच्छा। तकड़ा होता है, बढ़िया लगता है। हाँ, मोटा होता है। इधर कम है। आपका घी होता है ना, घी से ज़्यादा ये है। अच्छा, देखो अब हम लोग नाइट की बनाए सुपर होता है। थैंक यू। आना, रिटर्न आना। जहाँ पर मैं नाश्ते के लिए रुका था वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे खाने के, जैसे कि ब्रेड ऑमलेट, मोमो, कढ़ी चावल, राजमा चावल और नॉन वेज में मटन, चिकन। मटन के रेट थे 250 पर प्लेट, जिसमें आपको 3 पीस और साथ में राइस मिलेगी। अटल टनल जाते हुए हमें रास्ते में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, और जब स्नोफॉल हो जाती होगी यार तो बिल्कुल ही और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते होंगे, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। अटल टनल की एंट्री पर कार की चेकिंग और बाइक वगैरह की चेकिंग भी होती है। जो भी तुम्हारा लगेज होता है उसकी भी चेकिंग करते हैं, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसको क्रॉस करने के बाद तो व्यू बिल्कुल ही बदल जाता है, और जब स्नोफॉल होती है तो एक बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। आगे जाके हमें मिलते हैं 2 रास्ते, एक लेफ़्ट को कट हो जाता है, एक राइट को। लेफ़्ट वाला जाता है ले और कीलोंग के लिए, और राइट वाला जाता है स्पीति वैली और रोहतांग पास के लिए। हमने राइट वाले रास्ते पर जाकर आगे जाके कोकसर पड़ता है। छोटा सा विलेज है लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी आपको रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आता है। अटल टनल भी मनाली का काफ़ी फेमस स्पॉट है। अटल टनल नहीं था तो तब रोहतांग पास जाने में बहुत मुश्किल आती थी, और रास्ता भी बहुत लंबा हो गया था। अटल टनल क्रॉस करने के बाद मुश्किल से 12 से 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। उसके बाद हमारा जेबर पॉइंट आ जाता है, जहाँ से मेन ऑफ रोडिंग शुरू होती है। सामने जो आपको ये पक्का रास्ता दिख रहा है ये जाता है रोहतांग पास, और जो ये नीचे कच्चा रास्ता दिख रहा है ये जाता है काज़ा यानी कि स्पीति वैली। अब देखो यहाँ का रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब, जो कि आपको भी दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे चलानी होती है बाइक बिल्कुल स्लो। ठीक है, मैंने मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे रखी है 5 से 10 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, क्योंकि यार ये जो मिट्टी दिख रही है ना बहुत ज़्यादा स्लीपरी है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रखी थी एक दिन पहले, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ यहाँ पे जमा हो गया था। ठीक, तो आप चाहे कितनी ब्रेक मार लो, कितनी ही आप बाइक को मतलब रोकने की कोशिश कर लो, बाइक स्किड होती हुई नीचे जाती है। ठीक है, तो बेटर यही रहता है कि स्पीड आप जितनी कम रखो उतना बढ़िया है। ठीक है, यहाँ से बीच बीच में आपको बेकार रास्ता भी बहुत मिलेगा और ठीक रास्ता भी बहुत मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेनली बेकार ही रास्ता है, ऑफ रोड है पूरा। भाई असली स्वाद यहाँ आएगा बाइक चलाने का, क्योंकि सहारनपुर से लेकर जेवर पॉइंट तक करीब 470 किलोमीटर हमने बाइक चला ली, लेकिन वो सिर्फ हमारा वार्म अप था। असली जो रियल एडवेंचर जिसके लिए हम यहाँ इतनी दूर आए हैं वो शुरू होगा यहाँ से। जेवर पॉइंट से काज़ा तक के रास्ते को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि जेवर पॉइंट से चतरू, चतरू से बादल, बादल से कुंजुंगला, कुंजुंगला से लोसर, और फिर लोसर से चीचम ब्रिज, और चीचम ब्रिज से की मोनेस्ट्री, और फिर काज़ा। क्योंकि चीचम ब्रिज और की मोनेस्ट्री दोनों रास्ते में पड़ती हैं लोसर से जाते हुए, तो एक साथ ही इसको विज़िट कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आपका अगला दिन बच जाएगा इधर वापस आने से। ठीक है, तो हमारा जेबर पॉइंट से चतरू 17 किलोमीटर है, और उसमें हमें पहुंचने में लगे हैं
1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि मैं जेबर पॉइंट पे 10:23 पे आ गया था और यहाँ से मैंने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। और चतरू तक पहुँचने में मुझे 1 घंटा 20 मिनट लग गए, यानी कि मैं 11:45 पर चतरू पहुँच गया, ठीक है। ये रास्ता बिल्कुल ही ऑफ रोड है, सबसे ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग इसी में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। उसकी 2 मेजर वाटर क्रॉसिंग है, जिसको छोटी धारा और बड़ी धारा बोलते हैं। लेकिन पानी आपको पूरी रोड पे ही मिलेगा, क्योंकि छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये करीब 20 वाटर क्रॉसिंग मिलती है। अब बाकी सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर रेनी सीज़न है तो आपको पूरा ही रास्ता बेकार मिलेगा, क्योंकि रेन की वजह से पूरे रास्ते में कीचड़ रहेगी और वाटर क्रॉसिंग तो आपको और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और अगर समर में आ रहे हो तो आपको और ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, क्योंकि गर्मी की वजह से आइस मेल्ट होती है, तो वाटर क्रॉसिंग में वाटर की अमाउंट बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर विंटर में आ रहे हो तो वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, लेकिन स्नोफॉल बहुत ज़्यादा मिलेगा इस रूट पर, तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आओ अपना ट्रिप को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके आओ, सब चीज़ सोच समझ के आओ, सब चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आओ, क्योंकि वेदर यहाँ पर कभी भी बदल जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कभी भी वेदर बदल जाता है और वेदर फोरकास्ट का कोई यहाँ पे मतलब रहता नहीं है। बारिश नहीं भी हो रही तो भी बारिश दिखा रहा है, और बारिश हो रही है तब भी बारिश नहीं दिखा रहा। तो किसी भी लोकल के बंदे से आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई मनाली का हो या कोई यूट्यूबर हो जो भी मनाली से आपको चंद्रताल या स्पीति वैली की कोई भी अपडेट देता रहे, ठीक है। तो वो सारी रिसर्च करने के बाद ही आप इस रास्ते से आइए, क्योंकि ये रास्ता मौत का पैगाम है, ठीक है। आपको देख के लग भी रहा होगा, क्योंकि यार देखो ऐसे रास्ते पे चलाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि आप खुद देखो कितना ज़्यादा डेंजरस है। एक साइड खाई है, दूसरी साइड पानी बह रहा है, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत कर सकता है। जब कभी भी आप पहाड़ पर आओ या फिर ऐसी इन्हीं रास्ते पर आओ, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आपका माइंड बिल्कुल काम होना चाहिए। कोई भी उसमें टेंशन नहीं हो, कोई भी उसमें प्रेशर नहीं हो, एग्रेशन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। बिल्कुल शांति के साथ, पेशेंस के साथ आप समय लेके चलें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बिल्कुल भी अगर माइंड डाइवर्ट हुआ या डिस्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, तो वो बहुत बुरी आपको कंडीशन में डाल सकता है, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग पड़ती है, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि वाटर क्रॉसिंग के बीच में सरिया या फिर कोई लोहे का जाल वगैरह दिखता है, ठीक है। अब बाइक वाले की विजिबिलिटी तो होती है बहुत बढ़िया, ठीक है, तो वो तो आसानी से उस चीज़ को देख के बच के निकल जाता है उससे। लेकिन जो कार वाले होते हैं उनकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो कार वाले लोगों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उनका टायर फट जाते हैं। तो नई तरीके से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा चौड़ा भी हो जाएगा। जब भी वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा मशीनें सामने मिले कर रही हैं, तो सबसे पहले उतर के चेक कर लो कि 4 महीने बाइक या कार 6 महीने इनको, उसके बाद ही आप, ठीक है। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर ये रास्ता पूरा नई तरीके से बन जाएगा, लेकिन इसका जो असली मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग ऑफ रोड ही तो करने यहाँ पे आते हैं। ऑफ रोड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई भी आसानी से यहाँ पे आ सकता है, जा सकता है। तो यहाँ पे जो बनाता है इस जगह को, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो हर चीज़ की प्लस साइड भी होती है, माइनस साइड भी होती है। चतरू पहुँच के लिए मैंने अपना पहला ब्रेक यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाए। और ये वही रास्ता है जहाँ पे जो हमटा पास वाले लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे ही आके सबमिट करते हैं अपने हमटा पास वाले ट्रैक को, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद निकल गया फिर मैं बादल के लिए। बादल यहाँ से रह जाता है 33 किलोमीटर, ठीक है। और बादल करीब में यहाँ से 12 बजे के आसपास चला, ऑलमोस्ट 1:51 के आसपास, यानी कि 2 ही बजे मान लो। बीच का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है यार, मतलब जेबर पॉइंट से लेके चतरू तक सिर्फ डिक्लाइन है, ठीक है। आपको सिर्फ नीचे उतरना है, लेकिन
चतरू से लेके बातल तक आपको सिर्फ एक लेवल में ही बाइक चलानी है, क्योंकि ना तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई है और ना ही इतना ज़्यादा डिक्लाइन है, ठीक है। तो एक ही लेवल में आपको बाइक चलानी है, लेकिन जो रास्ता है वहाँ पे इतना ज़्यादा बेकार हो रखा है कि आप बस पूछो मत, क्योंकि इतनी ज़्यादा कीचड़ है, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड थी बीच बीच में। लेकिन क्रेन वगैरह यहाँ पे अच्छे से काम कर ही रही हैं, क्योंकि हाईवे नई तरीके से बन रहा है, तो इतने ज़्यादा देर के लिए हमें रुकना नहीं पड़ा कहीं पर भी। लेकिन बीच बीच में पत्थर भी थे और यहाँ पे सिर्फ मेरी बाइक की आवाज़ सुनी थी, कितना ज़्यादा मशीन अपना एफर्ट देना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है। सिर्फ बाइक की आवाज़ पे ध्यान देना। जाम तो कोई ज़्यादा बड़ा मिला नहीं, मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए ही रुकना पड़ा है कहीं पर। जहाँ जहाँ रोड का पोर्शन कुछ ज़्यादा ही नैरो है कि वहाँ पे एक टाइम पर एक ही कार या एक ही जीप निकल पा रही है, तो वहीं पे थोड़ा जाम वगैरह लग रहा है। लेकिन पूरा रास्ता तो वैसे खुला ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत है नहीं, इतना ज़्यादा कोई ट्रैफिक आता नहीं है। और वैसे भी इस टाइम ऑफ सीज़न चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ कुछ दिखे नहीं मेरे को। मेरे साथ मुश्किल से करीब 2 ग्रुप बाइक ट्रैवलर वालों के थे और एक टेम्पो ट्रैवलर वाले थे और 1-2 कार थी, तो मुश्किल से बहुत ही कम लोग थे। फिर यहाँ से पहुँच गया मैं बातल 2 बजे, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है चाचा चाची ढाबा, बहुत फेमस है ये, बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको ये इस ढाबे का ज़रूर जिक्र हुआ है। वैसे तो खाने के बहुत सारे ऑप्शन पड़ते हैं बीच में, जेबर पॉइंट से लेके बातल तक, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है चाचा चाची ढाबा। तो अगर आप भी आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करो। खाने का रेट तो वही है, 100-150 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मिलता है, लेकिन टेस्टी होता है, बढ़िया, ट्राई कर सकते हो आप। फिर यहाँ से बातल से जाता है रास्ता कुंजुंगला के लिए, ठीक है। तो अभी हमने तो सिर्फ डाउन स्लोप पर ही आए हैं चतरू तक। चतरू से बातल तक एक लेवल ग्राउंड में आए, लेकिन अब बातल से लेके कुंजुंगला तक ये है बहुत स्टीप चढ़ाई, ठीक। यहाँ पे बाइक को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। जितनी ज़्यादा पावर बाइक के अंदर होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। मेरी तो 160 सीसी की बाइक थी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऊपर से 35-40 किलो का बैग मेरे फ्यूल टैंक के ऊपर रखा हुआ था। अब जब डिक्लाइन में चल रही थी तो वो बैग स्लिप होके आगे स्टीयरिंग पे आके लग रहा था, बार बार पकड़ते रहो, बहुत दिक्कत पड़ रही थी। ऊपर जा रहा था तो तब इतनी ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, जब स्लोप पे चढ़ रहा था। ये लेफ़्ट वाला रास्ता चला जाता है चंद्रताल के लिए और राइट वाला रास्ता चला जाता है कुंजुंगला के लिए। फिर यहाँ पे मैं पहुँच गया कुंजुंगला पर। कुंजुंगला एक हाईएस्ट पॉइंट है, एक तरीके से आप समझ लो हाईएस्ट समिट है मनाली से काजा वाले रूट पर। यहाँ पे कुंजुम माता का टेंपल है, लोग यहाँ पे आते हैं और इस मंदिर के चारों तरफ एक राउंड लगा के मुझे जाते हैं। पूछ रहे हैं एक तरीके से जरूर मैंने बताया कि ऐसे यहाँ पे आपको आर्मी के कैंप बोल रहे हैं किस टाइम चले थे, कि यहाँ की मैंने बताया कि मैं तो 10 बजे चला हूँ वहाँ से। तो कहने लगे यार आप तो बहुत टाइम पे पहुँच गए हो। ऐसे हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा देर नहीं रुकना होता है, क्योंकि फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी 5-10 मिनट रुको। ज़िंदगी में सही गलत क्या है ये आप पहचान सकते हो। फिर काजा, लेकिन इस रूट पे कौन से रास्ते से तो बेहतर हो जाता है, कौन से नहीं, ठीक, कौन सा रास्ते में आपको कौन सा रास्ता वर्किंग है ये आप नहीं जान सकते। लेकिन आप पेयर करोगे तो पहले वाले से बेहतर। लेकिन यार क्योंकि ऑफ रोड ही है सारा और अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है इस रूट पर, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। मैं खुद यहाँ पे 3 जगह कन्फ्यूज़ हो गया था कि मेरे को सीधा जाना है या फिर टर्न लेना है, तो फिर वापस यू टर्न आना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि फॉलो करना होता है। अगर आपके सामने कोई कार जा रही है, बाइक जा रही है, उसको फॉलो करते रहो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नाम की तो चीज़ है नहीं। नेटवर्क आते हैं यहाँ पे लोसर के बाद।
रास्ते में पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर व्यूज़, मतलब आपका मन यहाँ से चलने का करेगा ही नहीं। लेकिन यार यहाँ पे आने के लिए आपको पूरा ही दिन लग जाता है ऑलमोस्ट। रास्ते में बीच में मिलती है मुझे मून लैंड, ये जो आप वाइट कलर की सैंड देख रहे हो ना, इसी को मून लैंड बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ये सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी स्पीति वैली के अंदर। एक तो मनाली से काजा जाते हुए मिलेगी और काजा से नाको की साइड जाते हुए आपको बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स मिलेंगे इसी मिट्टी के। ये बहुत ज़्यादा ग्रेनी होती है, मिलती है जिससे आप एवरेज स्पीड अपनी 50-60 रख सकते हो। फिर मैं पहुंच जाता हूँ। रास्ते की कंडीशन अब लोसर के अंदर यहाँ पे पड़ता है, ठीक हो गई है पहले से, ठीक, क्योंकि पहले तो मैं चला पा रहा था तो 100 रुपीज़ लिए थे क्योंकि मेरे पास बाइक थी, कार का मुझे पता नहीं। तो यहाँ से ज़्यादा ही अच्छी रोड मिल गई तो भी आना शुरू हो जाते हैं और आप आराम से यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। रेस्टोरेंट भी हैं और होम स्टे भी हैं, होटल भी हैं, सब कुछ है। मतलब बहुत बड़ा ज़्यादा गाँव है। आराम से आप यहाँ पे रुक सकते हो, आराम से यहाँ पे खाना पीना खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा तो स्टे था काजा में, तो मैं निकल गया काजा के लिए। यहाँ से रोड और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मतलब कि अगर आप बातल से लोसर तक देखोगे तो आपको ऑफ रोड बीच में मिलेगा, लेकिन अगर आप लोसर से काजा के लिए जाओगे ना तो आपको रोड की कंडीशन और भी 20-30% ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। फिर पड़ता है बीच में गांव एक हंसा नाम का, वहाँ पे आपको SBI का बैंक भी मिलता है। तो अगर आपको कैश एक्सचेंज करना हो या फिर अपना ATM यूज़ करना हो, मतलब आपको कोई भी दिक्कत, बातल से कुंजुंगला जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे 50 मिनट लगे, ठीक। और कुंजुंगला से लोसर आने के लिए मुझे 1 घंटा 15 मिनट लगे, जो कि 19 किलोमीटर है। और फिर लोसर से चीचम ब्रिज जाने के लिए जो कि 38 किलोमीटर है, मुझे 1.5 घंटा लगा। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो 19 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट लगे, ठीक। और इसका दुगना यानी कि 38 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट लगे। तो आप इससे रोड का कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बीच में आपको बहुत ज़्यादा यूनिक माउंटेन्स मिलेंगे, मतलब ऐसा तो आपने कहीं देखे नहीं होंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे इजिप्ट में आ गए हो आप। अब मैं जा रहा हूँ लोसर से चीचम ब्रिज के लिए, ठीक। वैसे तो डायरेक्ट रास्ता चीचम ब्रिज का लोसर से गया है और आप काजा से भी आ सकते हो, लेकिन काजा में अगर मैं स्टे करूँगा तो फिर मेरा अगला दिन बेकार होगा, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 घंटे बच रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँगा। तो मेरा जो कल का टाइम होगा वो काफ़ी सेव हो जाएगा, क्योंकि मुझे आगे भी वहाँ से निकलना है। तो लोसर से पड़ता है 38 किलोमीटर चीचम ब्रिज, लेकिन आपको दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखेगा यहाँ पर। अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं यहाँ पर, अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा ग्रुप या फिर कोई और ट्रैवलर आपके पास ना है। क्योंकि मैं खुद 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल चुका था, मुझे कोई आदमी नहीं दिखा यहाँ पर। मैं सोच रहा कि यार मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, क्योंकि गलत रास्ता तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 5 बजे या फिर 4 बजे के आसपास भी यहाँ पे हो लोसर में और फिर आगे जा रहे हो, तो आप गलत रास्ता बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है, सनसेट होता है, तो ठंड इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि आपको अंदाज़ा भी ना ख़तरनाक ये हो सकता है बीच रास्ते में फंसे रहना। तो यही बेटर रहता है कि अपना बिल्कुल फ़िक्स टाइम के साथ फ़िक्स लोकेशन ही घूमो। चीचम ब्रिज पे 3-4 फ़ोटो खिंचवाए, फिर फ़ोटो खिंचाने के बाद मैगी खाई। मैगी खाने के बाद फिर वहाँ से निकल गए की मोनेस्ट्री के लिए। की मोनेस्ट्री यहाँ से पड़ती है करीब 7 किलोमीटर के आसपास, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार है, तो जिसकी वजह से करीब आधा घंटा लग जाता है, 35 मिनट 40 मिनट लग जाते हैं। मतलब मुझे तो इतनी लगी, बाकी आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड है और व्हीकल के ऊपर डिपेंड है। छोटा व्हीकल तो आसानी से कहीं पे भी निकल जाता है, लेकिन अगर आपके पास कार है फंस भी जाती है, ठीक है। तो
तो ये नीचे जो रास्ता गया है सीधा काजा, और ये जो ऊपर जा रहा है ये गया है की मोनेस्ट्री के लिए। की मोनेस्ट्री से आते हुए मुझे एक बाइकर्स का ग्रुप दिखा, काफ़ी बड़ा था। देखने में इतने शानदार लगते हैं ना ये लोग, सेम कलर की ड्रेस, सेम बाइक, सेम हेलमेट, एवरीथिंग लुक्स सो मच प्रीटी एंड सो मच परफेक्ट। देन आप यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा स्लोप है, बाइक देखो कितनी ज़्यादा जान लगा रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लोप था, बहुत ज़्यादा। वैसे तो टाइम ओवर हो ही गया था या फिर बंद होने वाला था, क्योंकि 7 बजे की मोनेस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाती है टूरिस्ट के लिए। तो 6:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा था, तो जल्दी जल्दी से मैं मोनेस्ट्री घूमा जितना भी मुझे घूमना था, क्योंकि वहाँ पे लोग ये खाना पीना हो रहा था इनका, तो फिर ज़्यादा मैं घूमा नहीं। जितना कुछ देखना था देख के फिर मैं वापस काजा के लिए निकल गया। काजा और की मोनेस्ट्री के बीच में रास्ता बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि एक साइड आपको दिखेंगे आइस कैप्ड माउंटेन्स, दूसरी साइड दिखेंगे आपको डेजर्ट लाइक माउंटेन्स, और बीच में दिखेगी आपको सुंदर सी रोड, साइड में रिवर। मतलब एक इंसान जो कुछ भी मैंने भरा है बाइक में पेट्रोल, वो आपको अपनी सुबह में हो जाती है भीड़, या फिर सुबह जल्दी नहीं भी खुल पाता तो फिर आगे के लिए देर हो जाती है। तो बेटर यही होता है कि आप अपना रात में पेट्रोल फुल अप करा लो, गैलेक्सी और खाना पीना खा के मैं अपने होस्टल में जाके फुल मून था सोने से पहले, लेकिन वजह से ब्राइटनेस होती है तो स्टार के स्काई में इतना ज़्यादा डार्कनेस नहीं हो पाती। सो गाइस कैसा लगा गैलेक्सी को दिखा पाए, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करो यार। और कुछ लोग यार व्लॉग देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं, खतरनाक रोड पर सब्सक्राइब कर दो के लिए व्लॉगिंग करने के लिए। पार्ट 3 भी जल्दी आएगा, तब तक बने रहिए चैनल के साथ।